समझ गया मैं, रहने वाले कहाँ हो? हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। यहाँ क्या काम है? आए थे यहाँ पर स्कूल में बच्चों की कलाकारी सिखाता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट के कहाँ सिखाते हो? स्कूलों में, कॉलेज स्कूलों में जो स्कूल वाले बोल रहे हैं स्कूल बंद थे, आप बाद में आगे खाने का हमारे पास कितना स्थान है? जो हमारे 6 रेंज बस है सर, तो मेन रेंज जो है उसका 120 का है सर। बाकी सब कोटा के बीच है, वहाँ पर लगभग 15 से 20 लोग आ सकते हैं। ऐसा करो, ये कितने लोग हैं सारे जो यहाँ पे? साइड हो भाई जरा, साइड हो जाओ। अगर तो इसका अपना मकान है वो तो इसका मकान है तो पैसा चाहिए, सामान चाहिए, अगर तुरंत मानो है। आज रात को अभी कंबल पहुंच जाएंगे तुम्हें, और रात को अभी भेजो जिन्हें तो लेकर हैं। और तुमने खाना वाना खाया? आप 4 बजे के बैठे आपके आश्रम में, खाना भी खाए नहीं, कुछ नहीं खाए। 4 बजे के बैठे? हाँ। हमारे पास खाने का क्या व्यवस्था है? अब सबने बोले 4 बजे बहुत साफ आ रहे। कह रहे हैं वहाँ जाना है, तुम्हारे सोने की व्यवस्था, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था और तुम्हारे बिस्तरों की व्यवस्था, ये सब करा देंगे, ठीक है? हाँ, और किसी के पास काम की अगर जरूरत होगी तो जो हमारे पास होगा देखेंगे, नहीं तो कल दिन में अपना काम कर रहे होगा, काम पर जाए, ठीक है? देखिए, हाँ देखिए, जैसा ही मुझे जानकारी मिली कि स्टेशन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निवास की व्यवस्था नहीं है, जो शायद सर्दी के कारण से कहीं भी उनको आश्रय मिलता तो वहाँ सोते होंगे। जानकारी मिलते ही मैं यहाँ आया हूँ और आते ही जब ये लगा कि इन लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रैन बसेरा बनाया गया है। अब या तो ये इनको जानकारी नहीं रही होगी, तो अब उनको जानकारी होने के बाद सबको बस में और रैन बसेरा में 70 से लेकर 80 लोगों तक ठहरने की व्यवस्था है और वहाँ पर इनको भेज करके इनकी जो आवश्यकताएँ होंगी, अभी तुरंत इनकी भोजन की व्यवस्था की गई है और इनके लिए बिस्तर के कंबल आदि भी मंगवा लिए गए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी अगर इनकी आवश्यकता होगी तो कल प्रातः तक वो पूरी करा करके, कुछ लोग तो इसमें मजदूरी करते हैं दिन भर और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, अपने काम के हिसाब से वो दिन में काम करेंगे और रात्रि के समय उनको रैन बसेरे में पूरी व्यवस्था इनकी ठहराने की जाएगी। इसलिए आगे भी इनको रोजगार मिलता रहे इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन सर्दी इस प्रकार की रात्रि को बाहर खुले में सोना, ये वास्तव में बड़ा एक ऐसा दृश्य, बड़े चिंता वाला दृश्य है। सर्दी समाप्त होने के बाद जहाँ ये जाना चाहेंगे सर, स्टेशन पर ही अगर बाहर एक पार्किंग की जगह कोई कच्चा शेड बना दिया जाए, रैन बसेरा बना दिया जाए, क्योंकि दिन में लोग सभी ये लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं शाम तक और रात को इसी तरह से खुले आसमान में सो जाते हैं। अब रोजाना तो रैन बसेरा में नहीं जाते क्योंकि सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर रहना होता है, तो अगर यहीं कोई कच्चा शेड ऐसा बना दिया जाए। अभी तो चूंकि रैन बसेरा इसी प्रकार के लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो दिन में अपना कहीं काम करेंगे और रात्रि को मानो उनको ठहरने के लिए वहाँ ठहराया जाएगा। इसका बाद में विचार करेंगे, अगर जाने में इनको कोई दिक्कत आएगी तो कोई वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि रात्रि को शाम को सोने के लिए रैन बसेरा में जाएँ, प्रातःकाल फिर अपना वापस आएँ। तो इनकी वो व्यवस्था भी अगर कोई आने जाने की करनी होगी तो करेंगे, लेकिन अलग से यहाँ व्यवस्था करने का अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो बहुत लोगों का आना जाना, यात्री सब आते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए यात्री निवास तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाना मुझे लगता है ठीक है। मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेशों के लोग ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है दूसरे प्रदेशों के लिए, देखिए बहुत प्रदेशों में इस प्रकार के बेरोजगारी और इस प्रकार के जो गरीबी में जो लोग रहते हैं उनको शायद वहाँ काम मिलता नहीं है, तो जगह जगह जहाँ उनको काम मिलने की संभावना होती है वहाँ वो पहुँचते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि भाई कहीं के और के लोग हैं तो हम उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे। आखिर मानवता के नाते से गरीब लोगों की व्यवस्था जहाँ भी कोई रहता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम भी करते हैं, बाकी सरकारें भी करती ही हैं। मेरा ये नहीं कहना कि कहीं और नहीं करते होंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी व्यवस्था के लिए सबको ही एक्टिव होना चाहिए। सर 2.5 लाख रुपये कुछ बोला, क्योंकि इनकी आवश्यकता जैसी है तो तुरंत जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए 2.5 लाख रुपये इसलिए कि अगर मानो 50 लोग हैं तो कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का सामान वो इनको मिल जाए, वो हमारे डिप्टी यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस व्यवस्था को करें। तो बिल्कुल